लेटर्स को पहुंचने में कुछ हफ्ते लगते थे और टेक्स्ट मैसेजेस कुछ सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान और तेज़ हो गया है कुछ सालों पहले के कंपैरिजन में। लोगों को सर्वाइवल की नीड्स पूरी करने के लिए घर से बाहर निकलने तक की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ को घर पे ऑर्डर किया जा सकता है, पर फिर भी वी डोंट हैव इनफ टाइम। वाई? हमारे पास टाइम लिमिटेड है, पर जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड। और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। लोग हर टाइम नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं। और अगर कोई नई चीज़ें ट्राई ना भी करना चाहे तो किसी भी इंसान को पूरे दिन ऑक्यूपाई रखने के लिए उसके पर्सनल काम ही काफ़ी है। और जितना ज़्यादा काम आप करते जाते हो उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ खुलती जाती है। एक साल एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स आ गए तो वो काफ़ी नहीं है, उससे अगली साल भी अच्छे आने चाहिए, उसके बाद और अच्छे आने चाहिए। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे वो काम नॉट इनफ होता जाता है और हमारे लिए ज़्यादा काम करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। इसीलिए द ग्राइंड नेवर एंड्स। नो मैटर वट यू डू यू विल ऑलवेज हैव मोर टू डू। द ग्राइंड नेवर एंड्स। आप कितनी चीज़ें अचीव कर सकते हो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। आप कितनी चीज़ें कर सकते हो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। और जब आप नई नई चीज़ें रोज़ अचीव करते रहते हो तो इस साइकिल में फंसना काफ़ी आसान हो जाता है। अचीव करो और ज़्यादा काम करो, अचीव करो और अगली बार अचीव करने के लिए और मेहनत करो। और इस साइकिल में फंसने के बाद लोगों के पास ज़्यादातर फैमिली, फ्रेंड्स, फिटनेस और इन्जॉयमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता। वो इन सब को टाइम दे ही नहीं सकते, वो इसी काम को करने में बिज़ी है। अचीव करना और मेहनत करना, फिर से अचीव करना। और एक बार जब आप इस साइकिल में फंस जाते हो तो इससे बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए समटाइम्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू जस्ट स्टॉप एंड लुक अराउंड। कभी कभी ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो काम आप रोज़ कर रहे हो, जो आपके गोल्स हैं, क्या उनसे आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा। जो काम आपको करना अच्छा लगता है उसको करते हुए बाकी चीज़ों पर ध्यान ना देना, बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाना काफ़ी आसान होता है। और क्योंकि धीरे धीरे उन चीज़ों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उन पर आपको ध्यान देना ही पड़ता है। और जब आप एक साथ इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आपके जो गोल्स हैं और जो आप रोज़ चीज़ें करते हो उन गोल्स को पाने के लिए, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और इसीलिए यू शुड जस्ट स्टॉप एंड लुक अराउंड। लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ तो करते हैं, पर ज़्यादातर लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हुए बैलेंस का ध्यान नहीं रखते। जब भी किसी चीज़ की डेडलाइन सामने आ रही होती है तब अपना सारा फोकस उसकी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी टाइम उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देते। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डे टू डे प्रायोरिटीज़ बैलेंस्ड हो। आप हर चीज़ पे इतना ध्यान दें जितना उसके लिए ज़रूरी है। और ऐसा करने से आपको फ्यूचर में काफ़ी मदद मिलेगी, फ्यूचर में आपका काम काफ़ी आसान होगा। हम में से ज़्यादातर लोग फ्यूचर मी को मी नहीं समझते। हम में से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में शॉर्ट टर्म डिसीजन बनाते हुए फ्यूचर पर उतना ध्यान नहीं देते। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों के सामने टमाटो सॉस और सोया सॉस दोनों का मिक्सचर बना के एक बोल में रख दिया और एक ग्रुप के लोगों से पूछा कि अगर आपको ये अभी दिया जाए तो आप कितना खा लोगे। ग्रुप ए के लोगों ने एवरेज में बोला 2 टेबल स्पून्स। फिर ग्रुप बी के लोगों से पूछा गया कि अगर आपको यही चीज़ एक हफ्ते बाद बुला के खाने को दी जाएगी तो आप कितना खा लोगे। और ग्रुप बी के लोगों की एवरेज थी हाफ अ कप। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छे से बताता है कि हम अपनी फ्यूचर फॉर्म के बारे में उतनी केयर नहीं करते जितनी हम अपने प्रेजेंट के बारे में करते हैं। और इसीलिए जब भी आप प्रायोरिटीज़ बना रहे होते हो तो आपको फ्यूचर को ध्यान में रख के प्रायोरिटीज़ बनानी चाहिए। और ज़्यादातर लोग प्रायोरिटीज़ तभी बनाते जब कोई अर्जेंट काम सामने आ जाता है, और तभी उनके लिए ये सब करना और भी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सेट प्रायोरिटीज़ टुडे, ताकि आपकी फ्यूचर फॉर्म के लिए काम आसान हो।